ओके, 8th क्लास चैप्टर सेकंड जो है उसके मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वाई वॉज बरू मामाज कैट नेम चांदियाल। तो उसका नेम चांदियाल क्यों था? तो ये आपका आंसर। चांदियाल मीन्स लाइक द मून। चांदियाल का मतलब होता है लाइक द मून। बरू मामाज कैट वॉज, एक मिनट, मिल्की वाइट। इसमें आपका शायद आ नहीं रहा, एक मिनट। ओके, अब ठीक है। सो चांदियाल मीन्स लाइक द मून। बरो मामाज कैट वॉज होगा, ये वॉट लिख दिया, एस होगा यहाँ पे, वॉज मिल्की वाइट इन कलर। वो कैसी थी? दिखने में एकदम सफ़ेद रंग की थी, दूध की तरह। एंड हैड अ ब्लैक मार्क ऑन द साइड ऑफ इट्स स्टमक। और उसके पेट के पास में एक छोटा सा काले रंग का मार्क था। दैट मार्क रिजेंबल द ब्लैक मून अगेंस्ट द ब्लैक ड्रॉप ऑफ अ वाइट स्काई। ठीक है, तो ये जो उसके पेट पर छोटा सा वो मार्क था वो ऐसा रिजेंबल करता था कि एक पूरे सफ़ेद आकाश में उस काले चांद को दिखाता था, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम चांदियाल रखा था। अब सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा है इसमें, दैट वाई डिड बरू मामा फील दैट द कैट वॉज एबल टू डू ऑटो क्लीनिंग ऑफ इट्स बॉडी। क्यों उन्हें लगता था कि वो अपनी ऑटो क्लीनिंग कर सकती है? द कैट इट ओनली व्हेन गिवन। वो तभी खाती थी जब उसको दिया जाता था। एंड देन वाइप इट्स माउथ विद इट्स फ्रंट पॉ। और अपने सामने के जो पैर थे उससे अपना मुंह वगैरह साफ कर लेती थी। सो बरू मामा फेल्ट दैट द कैट वॉज एबल टू डू ऑटो क्लीनिंग ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए बरू मामा को लगता था कि चांदियाल जो है अपनी ऑटो क्लीनिंग कर सकती है। नाउ एवरी वन वॉज वेरी ऑफ बरू मामाज हाउस होल्ड कोर्सेज। वाई वॉज द रीज़न फॉर एवरी वन टू बी वेरी वो बरू मामाज हाउस होल्ड कोर्सेज। मतलब सभी लोगों को ये पता था कि अगर बरू मामा घर का कोई काम करने जाएंगे तो वो ट्रेजेडी बन जाएगी, या एक आप कह सकते हैं कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो सबको ऐसा क्यों लगता था? बरू मामा सीम टू बी एक्सीडेंट प्रोन। मतलब वो एक तरीके से एक्सीडेंट के महान, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई कार्य करते थे तो एक्सीडेंट होना बिल्कुल श्योर होता था। तो यहाँ पे एवरी टाइम इज डिसाइडेड टू डू सम हाउस होल्ड वर्क या कोर। जब भी वो कोई घर का कोई काम करने का ठान लेते थे, देयर वुड अकर सम मिसहैप। तो कोई ना कोई वहाँ पे दुर्घटना घटित हो जाती थी। सो पीपल वर वेरी ऑफ हिज कोर्स। तो लोगों को उनका कोई काम करने में बड़ा डर लगता था कि उनसे कोई नाकाम ही करा तो ठीक है। द मुखर्जी फैमिली हैज़ 2 यूनिक भारत रत्न अवार्डीज, बोथ एज ग्रेट एज ईच अदर। अभी एक लाइन दी गई है, आप इसमें पहला है हु इज़ द स्पीकर। तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको, आंसर को मैंने जिस तरीके से इसमें लिखा है इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट करके। तो मासीमा इज़ द स्पीकर। मासीमा ने ये लाइन बोली है, तो मासीमा इज़ द स्पीकर। हु इज़ द स्पीकर रिफरिंग टू, इसमें किसको कह रहा है? तो मासीमा इज़ रिफरिंग टू हर 2 ब्रदर्स, बड़ो मामा एंड मीज़ो मामा। वो किससे कह रही हैं? बड़ो मामा और मीज़ो मामा से कह रही हैं। फिर है आपका, वाई डज द स्पीकर रिफर दैम एज भारत रत्न अवॉर्डी। क्यों कहा? मासीमा इज़ एक्सपेक्टेड विद बोथ हर ब्रदर्स फॉर देयर कॉन्स्टेंट बिकरिंग एंड क्वारलिंग। क्योंकि वो उनके लगातार झगड़े और नोक झोंक से थक चुकी थी, तो उन्होंने इसलिए ये लाइन कही थी। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेंशन ऑफ द स्पीकर व्हाइल मेकिंग दिस स्टेटमेंट। मतलब उनके इमोशंस क्या थे उस समय, ये बताना है। द वर्ड आर नॉट मीन टू हर्ट हर ब्रदर्स एंड शी स्पीक विद लव एंड केयर एंड हैप्पीनेस एंड लिसन टू देयर सेंसलेस आर्ग्यूमेंट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो उन्होंने ये जो लाइन कही थी वो उनके फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं कही थी, बिकॉज उन्होंने बस यूँ ही हंसी खुशी में कहा था और वो अपने ब्रदर्स की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, अ ग्रेट मिसहैप हैज़ अकर्ड अनडाउटली मर्डर। क्या है? अ ग्रेट मिसहैप हैज़ अकर्ड अनडाउटली मर्डर। तो हु सेज दिस? तो आप अगेन इसको इस तरीके से लिखिए, बड़ो मामाज कंपाउंडर सेज दिस। बड़ो मामा के जो कंपाउंडर थे उन्होंने ये कहा था। व्हाट इज़ द स्पीकर रिफरिंग टू? तो स्पीकर इज़ रिफरिंग टू बड़ो मामाज कैट विच हैज़ कॉट अ पिजन। जो चांदियाल है उसने एक पिजन को पकड़ लिया, तो उसमें इसके बारे में बताया जा रहा है। व्हाट वाज बड़ो मामाज रिएक्शन टू द इंसिडेंट? उनका क्या रिएक्शन था? तो बड़ो मामा ब्लेम्स हिज ब्रदर फॉर शोइंग लव एंड अफेक्शन टू सच एन एक्सटेंट ऑन द कैट दैट इट्स बिहेवियर वॉज लाइक अ मंकी नाव। तो वो कहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि चांदियाल ने क्या, वो सोचते हैं कि वो उनके छोटे भाई की बिल्ली ने किया है, तो वो अपने छोटे भाई को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि उनके जो इतना लाड़ प्यार वो अपनी बिल्ली को दिखाते हैं उसी का नतीजा है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं अपनी नोटबुक में।
मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार मैं आपको लाइव क्लास में भी बताऊँगी और उसके बाद इसकी फ़ोटो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।